आपको पता है जब घर में मामा ने आना हो ना तो डर और खुशी दोनों एक साथ आते हैं और जब बर्थडे भी हो तो दिल करता है घर का एक एक कोना ऐसे चमके कि बस मामा देखकर खुश हो जाएं और बोले वाह बेटी तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना जब गेस्ट आने होते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो पाकिस्तानी होते हैं ना स्पेशली उनके ये आता है कि भाई घर की हर चीज़ चमक रही हो। हालांकि इतना मैटर नहीं करता, आप हल्के फुल्के भी डस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम सबको ना तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक हर चीज़ ना चमक जाए। जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ख़ास है कि आज फ्राइडे है और संडे को मेरे घर वाले मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। तो बस फिर सुबह 8 बजे से मिशन डीप क्लीनिंग शुरू भी करना था मैंने। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं ना अपने ये जो प्लांट्स हैं ना थोड़े से जो मैंने रखे हुए हैं इनको सबसे पहले पेंट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर दूसरा काम पहले पकड़ लेती ना फिर ये पेंटिंग रह जानी थी। तो इस वजह से ना मैंने ये स्प्रे बॉटल्स मंगवा ली थी। तो ना इससे पेंट किया था, इतना शाइनिंग कर रहा था ना, ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त पेंट है। अच्छा, यहाँ पे ना वो स्प्रे बॉटल्स में से पेंट ख़त्म हो गया था, तो कुछ थीम ना मुझे येलो में चाहिए था तो येलो कलर नहीं मिला, तो मैंने ये पेंट कलर मेरे पास पड़े थे तो मैंने बाकी बॉटल्स पे ना 2-3 पे येलो भी कर लिया, वाइट और रेड पे। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कैसे लग रहे हैं पौधे मेरे अब पेंट होने के बाद। तो बस अब ना मैंने कहा चलिए जी डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। ड्राइंग रूम से स्टार्ट की थी, रूम की तरफ नहीं मैं अब गई थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं करने को 1 वीक पहले भी कर सकती थी, 2 वीक पहले भी कर सकती थी, लेकिन क्योंकि जुलाई का मंथ चल रहा है, कोई पता नहीं होता किस टाइम आंधी बारिश आ जाए और आपकी की गई मेहनत पे सारी जो मिट्टी का तूफ़ान है फिर जाएगा। तो उससे फिर आपको जो गुस्सा आता है उससे बेहतर यही है कि आप 1-2 दिन पहले कर लो। और मैं दुआ मांग रही थी कि अल्लाह जी अब प्लीज़ आंधी ना आए। इतनी मेहनत से ये मैंने सारे जाले वगैरह साफ़ किए हैं, इतनी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो अगर आंधी आ गई तो फिर से मुझे संडे वाले दिन ये सारा दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मिट्टी से ना घर की वो जैसे आप आफ्टर जाले साफ़ करने के और बिफोर देखते हैं ना वो नहीं फिर लुक आती। तो ना यहाँ पे मैंने सारे ड्राइंग रूम के स्टेयर से फ्रिज वाले कॉर्नर से सारे साफ़ कर लिए थे। तो मैंने कहा चलें अब ना यहाँ पे जल्दी से मैं बाकी का काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ, झाड़ू भी लगा लेती हूँ और ना साथ उसके बाद सारी झाड़ू लगाने से ये जो अक्सर होता है ना, हम यूट्यूब सर्च बार पर पाकिस्तानी क्लीनिंग ब्लॉग्स देख देख कर हमें भी जोश आ रहा होता है कि यार अच्छा हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो ना उस वो जोश थोड़ा सा मेरे में भी आ गया था। तो मैंने ना कहा कि चलें आज ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है, कोई कचरा या जाला नज़र नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने जल्दी से सारी ये ना झाड़ू भी लगा। तो जब आप सोच लेती हैं ना कि भाई ये काम करना है, आप एक्साइटेड हो रहे होते हैं जब आपके घर वाले आ रहे होते हैं या कोई भी स्पेशल गेस्ट आ रहे होते हैं, तो आपके अंदर ना एक अलग से एनर्जी आ रही होती है। आप काम करते हुए आपको पता नहीं चलता कि ऐसे ऐसे चुटकियों में आपसे काम हो रहा होता है। तो ना मुझे कोई ज़्यादा मतलब कि डीपली क्लीनिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं हर मंथ आफ्टर 2 वीक्स कोई ना कोई क्लीनिंग डीप ना करती रहती हूँ कि हर चीज़ मैं पकड़ लेती हूँ कि आज मैं ये कर लेती हूँ, चलो कल मैं ये कर लूँगी। तो इससे ना हमें बहुत फ़ायदा होता है कि एक तो ये होता है कि ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ को पीछे करके या फिर बहुत ज़्यादा जैसे डीप क्लीनिंग होती है ना वो नहीं करनी पड़ती अगर हम साथ-साथ करते रहते हैं। तो बस आपने ऐसे जब आप आफ्टर 2 वीक्स, 3 वीक्स या 4 वीक भी करते हैं ना तो आप मैं मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इतनी डीपली क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ख़ैर यहाँ पे ना मैंने सारा यहाँ पे मेरा जो ड्राइंग रूम था तकरीबन जाले भी साफ़ हो गए थे, झाड़ू भी लग रही थी। अब रह गई थी स्टेयर्स, तो अब मैंने फिर स्टेयर्स भी सारी साफ़ कर ली। अच्छा, जुलाई के मौसम में ना ये जो दीवारों पे वो हो जाती है ना, सील आ जाती है सारी, उसकी वजह से पेंट आपका बड़ा ख़राब हो जाता है। तो ख़ैर कोई नहीं, ये मसला तो चलता ही है। तो ना इसके लिए सबसे बेस्ट है वॉलपेपर। वॉलपेपर लगे हो ना तो मुझे लगता है कि ये जो पेंट आपका ख़राब हो जाता है ना सील की वजह से, ये नहीं होता।
तो ख़ैर यहाँ पे मैंने अब वो झाड़ू के बाद इस तरह से मॉप भी लगा ली थी। इस तरह से मॉप लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपको मतलब कि एक वो स्ट्रेन्स वग़ैरह होते हैं ना, वो अच्छी तरह से नीट हो जाते हैं। अच्छी तरह से जब हम रब कर रहे होते हैं ना पाँव से, तो इससे जो है हमारा फ्लोर भी नीट एंड क्लीन लगता है और ब्राइट भी हो जाता है। इससे ना ये बहुत फ़ायदा होता है। इससे हम ऐसे साइड्स चेंज करते रहते हैं और थोड़ी-सी फ़िनाइल्स के ड्रॉप्स साथ-साथ इसके ऊपर डालते रहते हैं ना मॉप पे, तो ये बहुत ही नीट लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे अभी-अभी आपने सारा ना वॉश किया है। जैसे वॉश करने के बाद नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, तो अगर इस तरह से आप मॉप लगाएँगी ना, तो ये आपके लिए मतलब जब आप डेली रूटीन में ऐसा काम करती हैं ना, तो वो एक आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी आ जाता है। आपकी एक्सरसाइज़ में भी आ जाता है। जैसे हम एक्सरसाइज़ करते हैं, वॉक करते हैं, तो ये उसमें आपकी ये एक एक्टिविटी भी हो जाती है। तो मैं इसीलिए ना हमेशा जब भी मॉप लगाती हूँ ना, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, शर्ट वग़ैरह, टॉवल कोई भी, तो इस तरह से मॉप लगाती हूँ, तो ये सबसे बेस्ट है। आप लोगों से भी मैं कहूँगी कि ये छोटी-सी टिप फ़ॉलो करें, जो मेरी बहनें चाहती हैं कि जिनको एक्सरसाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप घर का इतना सारा काम करते हैं, तो फिर आपका दिल नहीं करता कि आप इस तरह से हैवी एक्सरसाइज़ करें या कुछ भी। तो अगर आप यही जो काम कर रही हैं और काम करते हुए आप दुरूद शरीफ पढ़ रही हैं, कोई तिलावत सुन रही हैं, कोई कुछ भी सुन रही हैं ना, तो उससे भी ना आपके दिमाग को सुकून मिल रहा होता है। आप उस काम को सुकून से कर रही होती हैं। तो इसलिए रोज़ाना कोई ना कोई एक आधी ऐसी दुरूद शरीफ लगा के सुन लिया करें। कोई ऐसा बयान सुन लिया करें जिससे ना आपको सुकून मिले, काम का स्ट्रेस फ़ील ना हो कि भई मैं इतना काम कर रही हूँ, अकेली काम कर रही हूँ, कोई हेल्पर हो तो मेरा भी काम जल्दी हो जाए। ये इस तरह की ना सोचें आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएँगी। तो काम करते हुए ना आप ये भी फ़ॉलो करके देखिएगा, ठीक है? और इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपने प्यारे-प्यारे से हाथों से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे ना मैंने स्टेयर्स की भी आज अच्छी तरह से ये नहीं कि मैं आज क्लीनिंग डीप कर रही हूँ तो इस वजह से सारी कर रही हूँ। ये ना जब भी मैं स्टेयर्स पे इस तरह मॉप लगाती हूँ ना, तो ये मैं सारी इस तरह से ही साफ़ करती हूँ, इसके कॉर्नर्स भी, ताकि ना ये नीट रहे। और यहाँ पे मेरा स्टेयर्स का काम भी कंप्लीट हो गया था और मेरा ड्राइंग रूम, किचन, स्टेयर्स सब बिफ़ोर और आफ्टर आप लोग देख रहे हैं कि पहले और अब। ये सुबह मैं 8 बजे लगी थी और तकरीबन तकरीबन 10:30 तक मेरा बाहर का पेंट का काम और साथ ही मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद ना मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ता भी किया था और नाश्ता करने के फ़ौरन ही बाद ना मैंने अभी चाय नहीं पी थी, चाय ऊपर रख दी थी, चाय बन रही थी, तो साथ ही ना मैंने कहा कि चलें, मैं ना अब मेरा रूम रह गया था, मैं इसको भी नीट कर लेती हूँ। तो जल्दी से मैंने रूम में आके रूम के भी सारे हर कॉर्नर को अच्छी तरह से साफ़ किया, जितने भी जाले थे वो सारे कॉर्नर्स को अच्छी तरह पुरसुकून होके ना साथ में दुरूद शरीफ भी सुन रही थी। जब आप कुछ सुनना शुरू करते हैं ना, वो आप ऑटोमेटिकली पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट है दुरूद शरीफ सुनना। दुरूद शरीफ की बरक़ात बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला बहुत इससे हमारे लिए आसानियाँ होती है दुरूद शरीफ पढ़ने से, तो आप भी पढ़ा करें। तो ये ना यहाँ पे सारा अब मेरा ये काम कंप्लीट हो गया था। रूम के भी मैंने अच्छी तरह से सारी दीवारें नीट कर ली थी। अच्छा, इस ब्रश का ये बहुत फ़ायदा है कि ना आप इसको वॉश करके भी रख सकते हैं। अच्छा, जब मैंने बाहर टीवी लॉन के सारे जाले वगैरह साफ़ किए थे ना, तो मैंने इसको वॉश करके ना टेरेस में धूप में रख दिया था, क्योंकि इतनी गर्मी थी तौबा। और जब तक मैंने ये अंदर आके ये धूप में रखा था तो ड्राई हो गया था, तो मैंने फिर सारे ये ना रूम के जाले साफ़ किए थे। फिर उसके बाद जनाब मेरा ये भी काम डन हो गया था। उसके बाद मैंने जल्दी से अपना बेड सेट किया। बेड सेट करने के बाद जो था उसके फिर मैं चाय बनाने चली गई थी जो रखी हुई थी ऊपर। ख़ैर वो मैंने पी सुकून से बैठ के, क्योंकि मेरा था कि ना मैं 12 बजे से पहले-पहले अपना ये सारा काम ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद ना कोई और काम करूँगी।
तो आज मैंने ना बनाना कुछ नहीं था क्योंकि कल चिकन पुलाव बनाया था तो वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आज रात को ना वो ही खाएँगे। क्योंकि जब आप इतना सारा दिन काम करते रहते हैं ना, इस तरह की डीप क्लीनिंग करते हैं तो आपसे कुकिंग होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से अगर तो आप 1 दिन पहले ही कल का खाना कुछ भी रेडी करके रख लें कि ये जो आप फ्रिज से निकाल लें और बस आप गरम करें, रोटियाँ बनाएँ और खा लें। सबसे बेस्ट है। क्योंकि एक दिन जब आप सारा काम कर रही होती हैं और साथ ही आप किचन में भी जाती हैं, इतनी गर्मी में सारा काम करना बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपना ख़्याल हमारा किसी ने नहीं रखना, हमने अपना ख़्याल खुद ही रखना है। तो बराए मेहरबानी आप सबसे गुज़ारिश है कि अपने से प्यार करते हुए 1 दिन पहले जब भी आपने ऐसा कोई काम करना है ना, तो 1 दिन पहले आपने इस तरह से सुकून से कुछ भी रेडी करके फ्रिज में रख देना है, ताकि आपको किचन में ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि आपने सारा दिन इतना काम किया है कि जब शाम के टाइम किचन में बिल्कुल भी जाने की हिम्मत नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरा जो है रूम भी डन होने वाला है बस, तो मैं यहाँ पे सोच रही थी मॉप लगाने से पहले ना मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा ना वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं तो मैं गिरा नहीं सकती कि फर्नीचर ख़राब होगा, बस थोड़ा-थोड़ा पानी लेके ना मैं इसको अच्छी तरह से वाइपर लगा लूँगी और फिर उसके बाद ना मॉप लगाऊँगी। इससे जो फ़र्श क्लीन हो जाता है ना, हमारा फ्लोर बहुत ही नीट एंड ब्राइट लगता है, क्योंकि बाहर से मैंने सारा ओके कर दिया था। अब ये जो थोड़े से नाश्ते के बर्तन थे, मैंने कहा चलो इसको भी पहले वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मेरा जो था काम यहाँ पे डन हो गया है। और यहाँ ना मुझे वाइपर लगाते हुए ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे पूरे वीक का वर्कआउट ना आज ही हो गया मुझसे डन। क्योंकि मैंने सुबह पेंट किए थे और जो मैंने बॉटल्स के छोटे-छोटे से प्लांट्स लगाए हुए हैं, उसका मैंने कहा चलो अब टेरेस रह गया, इसके भी जाले-शाले सारे साफ़ कर देती हूँ। ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, एकदम से बिल्कुल परफ़ेक्ट हर चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना ये मैंने सारा नीट कर लिया था और ये बस अब वॉश होने वाला रह गया था। तो मैंने कहा कि चलो अब ये ना मैं बाद में करूँगी। तो ख़ैर मैंने उसको वॉश कर लिया था, ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मैंने अपना वॉशरूम भी सारा अच्छी तरह से नीट कर लिया था। ये जो मैंने एसिड यूज़ किया था ना, उससे देखिए कितना नीट एंड ब्राइट लग रहा है। हर चीज़ कितनी अच्छी साफ़-सुथरी लग रही है। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बस वो आपने एसिड का ऐसा जादू देखना है। तो फिर उसके बाद मैंने जूतियाँ भी सारी वॉश की थी, मैट भी सारे वॉश किए थे और मेरे प्लांट्स आपने बताने हैं कैसे लग रहे हैं पेंट होने के बाद। और यहाँ पे फिर क्योंकि जुम्मा था, जुम्मे की नमाज़ पढ़नी थी, तस्बीह पढ़नी थी, दुरूद शरीफ की तस्मीयाँ पढ़नी थी, तो आप भी जुम्मे वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ा करें और इसकी बरक़ात ज़्यादा से ज़्यादा समेटा करें, ठीक है? तो जनाब यहाँ पे मैं अब आपको नमाज़ के बाद मैंने सुकून से खाना भी खाया था, पानी भी पिया था। फिर मैंने कहा चलें अब जो मेरा नीट एंड क्लीन गया है ना, जो मैंने इतना मेहनत से साफ़ किया है, उसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसा लग रहा है आपको, किचन के में कैसा लग रहा है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे-प्यारे खूबसूरत से हाथों से जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये आपकी तरफ से छोटा-सा रिवॉर्ड होता है, क्योंकि अब डिनर का टाइम था तो मैंने आपको बताया था कल वाला पुलाव पड़ा हुआ था तो मैंने वो ही गरम कर लिया और साथ फिर उसके बाद गरमा-गरम चाय पी, जिससे दिन की जो सारी थकन थी वो ऐसे गायब हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।